दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है। पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है। महाराष्ट्र के अमरावती के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है। मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक दी सी.के.पी. सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है। इसकी स्थापना 1915 में की गई थी और अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 27 जुलाई 2021 के आदेश द्वारा गोवा के मडगांव स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द किए जाने से इस बैंक का बैंकिंग कारोबार 29 जुलाई 2021 के कारोबार की समाप्ति से समाप्त हो गया है। आरबीआई ने गोवा के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। आपको बता दूं कि बैंक पर पहली बार 2 मई 2019 से प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया। प्रतिबंध के दौरान ग्राहकों को 5,000 रुपए तक ही बैंक से निकालने की अनुमति दी गई थी। इसमें सभी तरह के खाते जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी या आरडी अकाउंट या किसी और स्कीम में अकाउंट शामिल था। साथ ही बैंक में नई जमा राशि पैसे जमा करने पर भी रोक लगी हुई थी। बैंक पर प्रतिबंध के दौरान नया लोन देने पर भी रोक थी। रिजर्व बैंक ने अपने 29 जुलाई 2021 के फैसले में कहा है कि उसने गोवा के मडगांव के दी मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। पहली वजह जो बताई है आरबीआई ने, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरी वजह, बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह जिसके कारण लाइसेंस रद्द किया गया है वो है बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवी वजह, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ने गोवा के दी मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब सवाल है कि जो लोग इस बैंक के ग्राहक रहे हैं उनको कितना पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इस बारे में आरबीआई ने क्या किया है तो वो भी जान लीजिए। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्रवाई शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार गोवा के मडगांव स्थित दी मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की पूरी राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से प्राप्त होगी। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए तक की मौद्रिक सीमा तक ही जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। आपके बैंक में भले ही कितने पैसे जमा हो लेकिन 5 लाख तक का ही क्लेम स्वीकार करेगा डीआईसीजीसी। इसके लिए ग्राहकों को परिसमापक से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितना रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे डीआईसीजीसी को सौंपता है। तो इस तरह से एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है और इस बार ये बैंक गोवा का है और बैंक का नाम है दी मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।
दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।